हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर से बर्नौलीज थ्योरम की स्टडी करेंगे। अगर हमारा फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है और लिक्विड इज आइडियल लिक्विड इज दैट विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। इट मीन्स कि द जो लिक्विड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस और flow must be streamline flow। जो बर्नौली थ्योरम tells us the total energy, the sum of the pressure energy, potential energy, kinetic energy per unit mass remains constant at every cross section throughout the flow। जो यूनिट मास, जो पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास is constant throughout the flow। सेकेंड, इसी को दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जो पहला था पर यूनिट मास, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिक्विड। जो वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द फ्लो या एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लो। थर्डली, हम इसको इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं द सम ऑफ प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड इज कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिक्विड। जो पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड का सम कांस्टेंट होता है एवरी सेक्शन ऑफ द लिक्विड। इसका जो बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ हम देखते हैं। मान लिया एक कोई ट्यूब है, दिस इज ट्यूब जिसका सेक्शन इज नॉट इवन ट्यूब, चेंज हो रहा है। इस ट्यूब का एक पार्ट हमने 1, 2 कोई पार्ट लिया जिसमें लिक्विड फ्लो है, फ्लो 1 to 2 की तरफ है। इसका सपोज सेक्शन 1 पर सेक्शन A1 है, सेक्शनल एरिया, प्रेशर इज P1 एंड स्पीड ऑफ फ्लो इज V1। सेक्शन B पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, प्रेशर P2 एंड स्पीड ऑफ फ्लो इज V2। जो इसका सेंटर पॉइंट है सेक्शन 1 पर, उसकी हाइट, ये डाटम है, हमने डाटम लाइन ली है, यहाँ से हाइट H1 है और जो सेकंड है, जो 2 सेक्शन है, उसकी हाइट डाटम से H2 है। सपोज आफ्टर T टाइम, डेल्टा T टाइम, T इज वेरी स्मॉल, ये सेक्शन कुछ इस तरह से मूव करता है और इसी तरह से ये भी मूव करता है। जो लिक्विड फ्लो है ये 1 डैश एंड ये 2 डैश 2। तो जो वॉल्यूम है, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी सेम होगी। जो वॉल्यूम बिटवीन सेक्शन 1 एंड 1 डैश विल बी इक्वल टू सेक्शन 2 एंड 2 डैश। जो वॉल्यूम है ये सेम होगा इस वॉल्यूम के। डेल्टा T टाइम इज वेरी स्मॉल, तो हमने इसको, तो ये होगा हमारा 1 to 1 डैश V1 डेल्टा T एंड 2 to 2 डैश विल बी V2 डेल्टा T। इसका वॉल्यूम अगर हम निकालें
this volume V1, तो V1 will be cross sectional area A1 into length V1 delta T, और सिमिलरली ये वॉल्यूम V2 V जो है ये भी V1 होगा, सेम होगा, दिस विल आल्सो V1, तो दिस वॉल्यूम विल बी आल्सो V1 एंड इसकी वैल्यू होगी A2 V2 डेल्टा T। अब वर्क डन बाय प्रेशर P1 एट सेक्शन 11 वो होगा P1 इंटू V1, वर्क obtained at by pressure P2 at section 22 P2 V1, तो नेट वर्क डन बाय प्रेशर होगा P1 V1 माइनस P2 V1, या हम इसको लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इंटू V1। जो पोटेंशियल हेड मास ऑफ लिक्विड between section 11 to 1-1 is equal to mass between section 22 to 2-2। ये जो कलर्ड दिखाया है ये इसका मास होगा, मास m विल बी इक्वल टू m, और m की वैल्यू होगी रो इंटू V1। पोटेंशियल हेड एट सेक्शन 11 वो होगा mgh1। पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन 22 होगा mgh2। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1, या mgh2 माइनस h1, और m है हमारा रो V1 g h2 माइनस h1, या V1 इंटू रो g
H2 minus H1. Kinetic energy at section 1 half m v1 square और kinetic energy at 2 kinetic energy at section 2 half m v2 square. तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर या हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। हाफ m की वैल्यू है रो v1 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो वर्क डन बाय प्रेशर ये इक्वल होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय P1 माइनस P2 V1 इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी V1 रो जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 से V1 क्रॉस हो जाएगा तो ये बचेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस रो जी H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। या इसको हम ये लिख सकते हैं ये प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। या इसको मिश्र रूप में V प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट। दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन।